अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद। आज मैं जो बताने वाला हूं वो आपको बताऊं कि इंटरनेशनल टूरिज़म की जो रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि हर साल जो इंटरनेशनल टूरिज़म वाले हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं टूरिज़म जो जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बिलीव करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो कंट्रीज़ आ रहे हैं टूरिज़म के हवाले से वो थाईलैंड और मलेशिया है। और यहाँ पर हर साल मिलियंस की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मलेशिया बेहतर है या थाईलैंड। तो 2026 में अगर कोई सफ़र करना चाह रहा है तो वो कहाँ जाए जो उसके लिए बेहतर कंट्री हो, जिसमें उसको इंजॉयबल भी हो और सारा कुछ हो। तो इस बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि थाईलैंड के बीचेस ज़्यादा अहम है, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा इंजॉयमेंट वाले हैं, या मलेशिया के कल्चरल और फॉरेस्ट और मॉडर्न स्मार्ट सिटीज़ ज़्यादा अहम है। क्योंकि मैं दोनों मुल्कों में जा चुका हूँ। मैं उस चीज़ की वीडियो बनाता हूँ जिस पे मेरा खुद एक्सपीरियंस हो। इससे पहले मैं दुबई और उसकी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैं जिन कंट्रीज़ में गया हूँ मैं सिर्फ उन्हीं की वीडियोस बनाता हूँ। मैं थाईलैंड भी गया हूँ, अभी मलेशिया में हूँ 3-4 साल से, तो इसलिए मुझे दोनों कंट्रीज़ का पता है। और दोनों कंट्रीज़ का मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, इनके फूड के मुतालिक, इनके रिहाइश के मुतालिक, इनकी कॉस्ट के मुतालिक, इसके बजट के मुतालिक के दोनों में से आज डिटेल से बताऊंगा कौन सा कंट्रीज़ आप 2026 में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए चलते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर कोई मेरा भाई नया है मेरे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी उसको ट्रैवल वीलॉग मिलते रहें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, और काफ़ी कंट्रीज़ के मेरे चैनल पे हैं। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन, वीज़ा इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ट्रैवल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, अप टू डेट रहे। तो अभी चलते हैं, नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा बीचेस, ठीक है, फॉरेस्ट जो इन दोनों कंट्री में है, और फूड और ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अगर आप 2026 में कोई ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ किसी भी कंट्री में जहां आप जाना चाहते हैं जाएं। पहले नंबर पे बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की। तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों कंट्रीज़ मलेशिया भी और थाईलैंड भी बहुत से कंट्री के लिए वीज़ा फ्री हैं, बहुत से कंट्रीज़ के लिए। और इसके अलावा वीज़ा और ऑन अराइवल दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ई वीज़ा दे रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ इस मामले में बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बता देता हूँ। थाईलैंड है जो आपको पता है कि वो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज कहा जाता है पूरे एशिया में, तो इसलिए उनका वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत आसान है। तो वो वीज़ा और अराइवल और बहुत ज़्यादा कंट्री में उनका वीज़ा फ्री है। इसके बदले में जो मलेशिया है वो भी ई वीज़ा दे रहा है बहुत आसान शराइत पे, और बहुत से मुल्क, काफ़ी ज़्यादा कंट्री तो इस पर भी फ्री हैं, लेकिन कुछ कंट्री जो नहीं फ्री वो उनको ई वीज़े की सहूलत दे रहा है ताकि आसानी से टूरिस्ट मलेशिया में आ सकें। अगर किसी भाई को नहीं पता कि उसके पासपोर्ट पे एंट्री है या वीज़ा फ्री है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि मैं इस नेशनलिटी का हूँ या मेरे पास ये वाला पासपोर्ट है, तो मैं उसको बता दूंगा कि उसको इन दोनों कंट्रीज़ में से कैसे आप जा सकते हो, वीज़ा फॉर फ्री है, वीज़ा और अराइवल है, या कि ई वीज़ा की सहूलत कैसे मिलेगी, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, जो सबसे ज़्यादा अहम इशू है। जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अहम इशू ये होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल क्या है अब पड़ेगी, और बजट में हम जा सकते हैं या बजट में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ थाईलैंड का। थाईलैंड जो है, आप बिलीव करें, बैकपैकर के लिए जो बहुत अहम समझा जाता है और बहुत ही अफोर्डेबल है। उसमें आपको मैं बताऊं कि एक तो हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं, रूम आसानी से मिल जाते हैं और बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो फूड है वो फूड स्ट्रीट उनका नहायत आला दर्जे का है, और आपको पता है फेमस तरीन थाईलैंड का फूड समझा जाता है, और वो भी बहुत चीप प्राइस में मिलेगा आपको। तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बहुत आराम से और इजीली और चीप है। तो इस हवाले से अगर मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया में आपको मतलब कि चीप भी मिल जाएगा और हाई क्लास भी मिल जाएगा। मिक्स कल्चर है मलेशिया का।
तो मलेशिया जो है इसमें आपको ये हो जाएगा कि आप अगर अच्छे एरिए में या अच्छी जगह पे जाना चाहते हो तब भी जा सकते हो। अगर थोड़ा लो बजट में आप जाना चाहते हो, दोनों में आ जाओगे आप, तो उसमें मिक्स कल्चरल है उसको, वहाँ पे आपको चाइनीज़, इंडियन और मले तीनों फूड मिल जाएंगे। तो चीप जो रेंट है वो भी हाउसेस में मिल जाएगा, कुछ चीप एरिए हैं जहाँ पे आप रह सकते हो। तो लेकिन वहाँ पे आपको हर चीज़ मिक्स मिलेगी, हाई फाई भी मिलेगी और लो बजट वाली भी मिलेगी। तो इस मामले में बजट के हवाले से अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड जो है वो चीप है बैकपैकर के लिए। तो एक बात और बता दूं, थाईलैंड का जो इमेज बना हुआ है पूरी वर्ल्ड में वो ये है कि चीप है, बजट में है और थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का है। लेकिन इसके अलावा अगर मलेशिया में देखें तो उसका जो पूरे वर्ल्ड में इमेज बना हुआ है वो है जी मॉडर्न, तो मतलब हर चीज़ मॉडर्न है, स्मार्ट है और इसके अलावा थोड़ा सा हाई फाई भी है लेकिन लो बजट भी है। नंबर 3 पे आता है जी बीचेस, जो ख़ास तौर पे ट्रैवलर के लिए बहुत अहमियत रखते हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि दुनिया में अगर ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उनकी कोशिश होती है सबसे पहले बीचेस के बारे में पता किया जाए कि वहाँ कैसे बीचेस हैं। तो उनके बारे में बता देता हूँ। जो थाईलैंड है वो वर्ल्ड फेमस, मैं खुद गया हुआ हूँ, बीचेस हैं वहाँ पे थाईलैंड में जिनका क्लीन वाटर है बिल्कुल और आउट क्लास इनके जो है बीचेस हैं, आउट क्लास बीचेस के हवाले से देखें तो थाईलैंड नंबर 1 पे है। और वहाँ पे जो मशहूर तीन बीचेस हैं जो बिल्कुल फेमस हैं वो पॉकेट है, उसके अलावा पॉकेट, कराबी और बीई आइसलैंड, आउट क्लास तीनों बीचेस हैं और बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में। तो वो बेहतरीन है तीनों बीचेस ट्रैवल के लिए। और ख़ास तौर पे अगर आप पार्टी लवर हैं तो इनके जो थाईलैंड के ये जो 3 बीचेस बताए हैं वो पार्टी लवर के लिए वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं, जहाँ पे दिन रात पार्टीज़ होती हैं और पार्टी लवर्स हमेशा वहाँ पे बड़ी तादाद में आए होते हैं सयाह जो हैं। अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जो है वो नेचुरल जो मतलब कि चीज़ें हैं ना उनमें बेस्ट है। उसमें आप अगर सफ़र करना चाहते हैं तो आप लंकावी चले जाएं, बेहतरीन है। इसके अलावा प्रेंटेन आइसलैंड है वो आउट क्लास है, वहाँ के बीचेस भी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है सबा में चले जाएं, ये बेहतरीन है बीचेस के हवाले से। ये तीनों जो बीच हैं वो नेचुरल वहाँ पे ब्यूटी है। मलेशिया की अगर देखा जाए तो इसमें बेहतर बात यह है कि वहाँ पे जो यहाँ पे मलेशिया में रेन फॉरेस्ट आपको जगह जगह मिलेंगे और आउट क्लास मिलेंगे। वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो ना भूलने वाला है कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। यहाँ का जो नेचुरल रेन फॉरेस्ट है जगह जगह, तो आप वहाँ पे विज़िट करेंगे तो कंपैरिजन ये है कि अगर आप मतलब कि बीचेस चाहते हैं, आउट क्लास पार्टी बीचेस के शौकीन हैं तो आपको थाईलैंड जाना चाहिए। अगर आप काम और नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो उसके लिए मलेशिया इज़ वेरी गुड। नंबर 4 पे आता है फूड। तो फूड तो आपको पता है कि थाईलैंड का जो फूड है वो ग्लोबली एक फेमस तरीन फूड समझा जाता है। थाईलैंड की डिशेस, वैसे तो थाईलैंड की डिशेस जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया सब जगह पे मिलती है, लेकिन जो थाईलैंड की डिशेस थाईलैंड में है वो आउट क्लास है, क्योंकि ये इनका सिग्नेचर्स फूड है जो है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं और आप यकीन करें आप खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें पैड राइस आ जाता है, मैंगो स्टिकी राइस आ जाता है, इसके अलावा थाई करीज़ आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ मतलब कि ग्लोबली तौर पे फेमस है इनका ये वाले फूड जो है। तो अब बात करते हैं मलेशिया के फ़ूड की। तो मलेशिया का असल में फ़ूड का ये है कि वहाँ पे आपको 3 किस्म के बेहतरीन फूड्स मिलेंगे, जिनमें चाइनीज़ भी आ जाता है, जिनमें मले फूड भी आ जाता है, जिनमें इंडियन फूड्स भी आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं तो ये तीनों जो है मतलब कि इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड और मले, क्योंकि तीनों कौमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो तीनों फूड आपको हर किस्म के मिल जाएंगे, आउट क्लास डिशेस मिल जाएंगी। अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे असल मलेशिया में आपको डिफरेंट कल्चर के फूड मिलते हैं। तो लेकिन अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का फूड मलेशिया से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा ग्लोबली तौर पे फेमस है और ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने दोनों के टेस्ट किए हुए हैं। नंबर 5 पे आता है नाइट लाइफ और इंटरटेनमेंट। दोनों कंट्रीज़ में थाईलैंड और मलेशिया में कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है?
तो आपको भी अंदाज़ा होगा, थाईलैंड जो है जिसमें बैंकॉक, पताया और बुकिक जो है वो वर्ल्ड लेवल के इंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ वहाँ पे होती है। तो वैसे तो ये हर किसी को पता है, नाइट लाइफ को जो थाईलैंड में बहुत आउट क्लास होती है, इन तीनों जो आपको जगह बताई हैं इन तीनों सिटीज़ में। और पार्टी कल्चर जो है, आपको मैंने पहले भी कहा, यहाँ जो बीचेस हैं वो भी पार्टीज़ के हवाले से बेहतर हैं, और ये जो तीनों सिटीज़ बताए हैं नाइट लाइफ के, ये भी पार्टीज़ के हवाले से वर्ल्ड फेमस है और मलेशिया से ज़्यादा बेहतर है। मलेशिया की नाइट लाइफ के बारे में अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन कुछ रूल्स उन पे स्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो थाईलैंड में इतना उन पे सख्ती नहीं है, कुछ रूल्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इतना ओपन नहीं है मलेशिया जितना थाईलैंड ओपन है। एक लिमिट में रह के नाइट लाइफ कुआलालंपुर सिटी और मेन सिटीज़ में अच्छी है, लेकिन कंट्रोल्ड है। तो कंपैरिजन करें तो अगर नाइट लाइफ के लिए आप जा रहे हैं, मतलब अगर कुछ लोगों का होता है कि नाइट लाइफ सिटीज़ की देखना, तो उसके लिए अगर आप पार्टी मतलब के लवर हैं तो आपके लिए थाईलैंड बेहतर होगा बनिस्बत मलेशिया के। और अगर आप चाहते हैं कि इतना शोर शराबा नहीं चाहते हो, पुरसकून कल्चर देखना चाहते हैं, उसके लिए मलेशिया आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 6 पे आता है कि सेफ्टी के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से। इसमें आपको बताऊं कि दोनों कंट्रीज़ बेहतरीन है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसमें मलेशिया की बात करें तो मलेशिया को ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से। थाईलैंड भी इस हवाले से सेफ़ है कंट्री, नो डाउट, इसमें कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉरेनर्स की पार्टीज़ वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इवन कोई इतने बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ती। अब हम नंबर 7 पे आते हैं, कल्चर और सिटी एक्सपीरियंस के शहर में कैसा है। अगर थाईलैंड की बात करें तो आपको पता है वहाँ बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं और हेरिटेज जो है बुद्धिस्ट हेरिटेज की तादाद ज़्यादा है, उस हवाले से वो ट्रेडिशनल और समझा जाता है। बहुत से टेंपल्स वहाँ पे, बहुत ओल्डेस्ट टेंपल्स हैं जो लोग टूरिस्ट जाते हैं वो देखने जाते हैं। और मलेशिया के बारे में बता दूं, मलेशिया जो लोग आते हैं उनको ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी देखनी पड़ती है और सिटीज़ में भी है, और मल्टी कल्चरल लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में है। उनके जो इबादत गाहें हैं, उनके जो टेंपल्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। यहाँ पे आपको मिक्स कल्चरल मिलेगा। तो अगर आप मलेशिया की बात करें तो वहाँ मिक्स कल्चर मिलेगा, मिक्स टेंपल मिलेंगे। तो ख़ास तौर पे कुआलालंपुर और पिनांग के इलाके में चले जाएं तो वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आप ट्रेडिशनल और टेंपल्स ये हिस्ट्री के ये चीज़ें देखना चाहते हैं, उसके लिए थाईलैंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं या मतलब कि रियल और नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आपके लिए मलेशिया बेस्ट रहेगा। तो अभी फ़ाइनल बात पे आता हूँ कि फ़ाइनल ये है कि अगर आप मतलब कि चीप बजट में रह के सफ़र करना चाहते हैं, आप अच्छा फूड, स्ट्रीट फूड वगैरह, लिविंग कॉस्ट आपको कम मिले, तो या आप पार्टी लवर हैं, बीचेस एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए थाईलैंड बेहतर है। और अगर आप क्लीन और मॉडर्न एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर आप मतलब कि एक स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं तो उसके लिए मलेशिया बेहतर है। तो मेरे व्यूवर्स, अगर ये आप डिसाइड करेंगे कि आपका जो गोल है वो क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, उस बुनियाद पे आप अपना ट्रिप प्लान कीजिएगा। दोनों कंट्रीज़ के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से मैंने बताया है कि क्या चीज़ कहाँ बेहतर है। तो इसलिए ट्रैवल अपडेट ज़रूर लिया करें कहीं भी ट्रिप प्लान करें। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फौरी तौर पे मिल सके। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।